हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार का दूसरा अध्याय दो गौरैया को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह कहानी एक दिल को छू जाने वाली कहानी है। यह कहानी भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है, जो हमें पशु पक्षियों के साथ हमारे संबंधों और उनके अधिकारों के बारे में बताती है। तो इस कहानी में एक परिवार के घर में दो गौरैया घोंसला बना लेती है और यह घटना परिवार के सदस्यों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाओं को जन्म देती है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस कहानी में। घर में हम 3 ही व्यक्ति थे, माँ, पिताजी और मैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमारे घर में बस 3 ही व्यक्ति थे, माँ, पिताजी और खुद लेखक। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। लेकिन पिताजी क्या बोलते हैं, यह घर सराय बना हुआ। सराय मीन्स हो गया धर्मशाला। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। तो उनके घर में काफ़ी सारे पशु पक्षी रह रहे थे, जिसके कारण पिताजी ने ऐसा बोला होगा कि हम तो यहाँ के मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरा ही है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, पिताजी कहते हैं कि वही सीधा हमारे घर पहुँच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। तो इनके आंगन में एक आम का पेड़ था। ये देखिए आम का पेड़ है, तो उसमें तरह तरह के पशु पक्षी सारे रहते थे। तो पिताजी को यह देखकर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होती थी और वो कहते हैं कि हमारे घर में तरह तरह के पशु पक्षी घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है और वो सीधा हमारे घर में आ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो हमारे घर का पता लेकर ही वो आया है। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह के गौरैया। और शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। जब चिड़िया चहचहा रही होती तो बहुत सारे जब इकट्ठे बोलने लगते होंगे तो काफ़ी शोर होता होगा। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि ये ऐसे बोलते हैं मानो कि कान के पर्दे फट जाएंगे, लेकिन लोगों का तो कहना है कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है, बीसियों तो चूहे बसते हैं। लेखक के पिताजी बोलते हैं कि सिर्फ बाहर का ही ये नज़ारा नहीं है, घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों मीन्स लगभग 20 से भी ज़्यादा चूहे वहाँ घर के अंदर हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमाचौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। तो इतने सारे चूहे जब घर के अंदर होंगे तो वो धमाचौकड़ी तो मचाएंगे ही। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। तो यहाँ पे लेखक के पिताजी कहते हैं कि हमारे घर में तो बहुत सारे चूहे हैं जो काफ़ी धमाचौकड़ी मचाते हैं। कभी वो प्लेट तोड़ते हैं, कभी बर्तन गिराते हैं, कभी डिब्बे खोलते हैं। तो इस तरह से वो पूरी रात तंग करते रहते हैं। आगे वो कहते हैं कि एक चूहा को बहुत सर्दी लगती है, इसलिए उसे अंगीठी के पास बैठना पसंद है, और दूसरा चूहा जो है बाथरूम की टंकी के ऊपर चढ़कर बैठा रहता है, मानो कि उसे बहुत गर्मी लगती है। फिर वो कहते हैं कि बिल्ली हमारे घर में तो नहीं रहती है, लेकिन वो कभी कभी हमारे घर में झांक जाती है, क्योंकि घर में इतने सारे चूहे हैं तो बिल्लियों का तो आना बनता है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। तो बिल्ली क्या करती है, जब मन होता है तो घर के अंदर आती है और दूध पीकर चली जाती है। अगर ना मन हो तो बाहर से ही वो चली जाती है, कहती है कि फिर आऊंगी। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं, और जैसे ही शाम होती है 2-3 चमगादड़ अपने पर मीन्स पंख फैलाकर इधर उधर घूमने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटर गू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी तो है और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। तो घर में तरह तरह के जीव जंतु सारे थे, छिपकलियाँ थी, बर्रे मीन्स एक बड़ा सा भौरा हो गया वो, और चींटियों की फौज थी। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, 2 गौरैया कहीं से उड़कर आई और घर के अंदर घुसकर वो घूमने लग पड़ी। तो पिताजी ने कहा कि ये घर का निरीक्षण करिए कि हमारे रहने लायक है भी या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती है, तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई, और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही है। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। तो उस दिन तो दोनों गौरैया चली गई। फिर 2 दिन बाद उन्होंने देखा कि पंखे के ऊपर उन्होंने अपना घोंसला बना लिया था और वहाँ पे बैठ के चींची चींची गाना गा रही थी। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो जैसे ही पिताजी ने देखा कि गौरैया ने घोंसला बना दिया है, तो वो उनको उड़ाने लगे। तो माँ बोलती है कि अब तो इसने घोंसला बना लिया है, अब ये थोड़ी उड़ेगी।
इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ कि कैसे यहाँ रहती है गौरैया, मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। तो इस बात पे पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि देखता हूँ ये कैसे यहाँ पे रहती है, मैं इन्हें अभी इसको बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। तो माँ ने मजाक से कहा कि रहने भी दो, चूहे को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को कैसे निकालोगे। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है, और माँ इस तरह के जब मजाक करती है तो पिताजी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से सू सू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी शू शू करते। मीन्स की वो खड़े होकर गौरैया को भगाने की कोशिश करने लगे। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। तो जो घोंसले में गौरैया थी, दोनों गौरैया एक साथ बाहर निकल के झांका और ची ची करके चिल्लाने लगी, और यह देखकर माँ काफ़ी हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा ही मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। जब माँ हंसने लगी तो पिताजी को और ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो ज़्यादा कूद कूद कर गौरैया को भगाने लगे। गौरैया घोंसले से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ गया था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, निकलेगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर से घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। तो पिताजी ने एक डंडा ले लिया और ऊंचा उसे उठाकर पंखे के गोले पर ठकोरा। ठीक है, तो गौरैया जो थी वो चींची करते हुए पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है, पंखा चला देती तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। तो जब पिताजी डंडा लेकर उनके पीछे भागे तो एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर जा बैठी। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी तो ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन के ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। जब दोनों गौरैया भाग गई तो पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने लाठी को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और खुद कुर्सी पर आकर बैठ गए। आज दरवाजा बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई, माँ बोली। तो जब वो शांति से बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि दोनों गौरैया दरवाजे के नीचे से अपने घोंसले में वापस आ गई थी। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा न रह जाए। फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया ची ची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे कमरे में फिर से मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान से आ गए थे, इसका एक शीशा टूटा था। तो इस बार क्या किया पिताजी ने, इस बार वो दरवाजे के नीचे बहुत सारा कपड़ा लगा दिया ताकि गौरैया फिर से वापस ना आ जाए। तो इस बार गौरैया ने क्या किया, वो रोशनदान के टूटे हुए शीशे से वो अंदर आ गई। फिर माँ बोलती है, देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ, पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठे। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होगी। तो जब सारे लोग खाना खाकर सोने चले गए तो पिताजी ने आंगन में झांक कर देखा तो चिड़िया वहां पर नहीं थी। तो उन्हें लगा कि चिड़िया को अब समझ में आ गई है और वो दूसरी जगह चली गई है। दूसरे दिन इतवार था।
जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी थी। मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। तो अगले दिन संडे का दिन था। जब वो नीचे उतर कर आए तो उन्होंने देखा कि फिर से दोनों गौरैया बैठी हुई है और चींची चींची कर रही है। तो पिताजी ने फिर से लाठी उठा ली और दोनों गौरैयों को बाहर निकाल दिया। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकल जाती और रात के वक्त जब हम सो जाते तो जाने किस रास्ते से वो अंदर घुस जाती। अब रोज का यही सिलसिला शुरू हो गया कि दिन में तो वो कहीं चली जाती थी, लेकिन रात को वो कहीं ना कहीं से अंदर घुसकर बैठ जाती थी। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल लेकर आ गए। तो जब पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि अब उनकी सहन शक्ति खत्म हो गई थी, तो उन्हें बोला कि मैं अब इस घोंसले को निकाल कर ही फेंक दूंगा। और ऐसा करने के लिए वो एक स्टूल को उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। और उन्होंने गुस्से में कहा कि अगर किसी को घर से बाहर निकालना हो तो उसका घर ही तोड़ दो। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फड़फड़ाते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, 2 तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। तो जब उनका घोंसला टूटने लगा तो वो काफी ज्यादा परेशान नजर आने लगी थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर से आवाज आई, ची ची ची। और जैसे ही वो घोंसला टूटने लगा तो उस अंदर से आवाज आई, ची ची ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या क्या गौरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। तो जब घोंसले से आवाज आने लगी तो पिताजी को भी लगा कि क्या गौरैया वापस आ गई, लेकिन उन्होंने देखा कि गौरैया तो बाहर दीवार पे ही गुमसुम बैठी हुई थी। ची 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 फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही 2 गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? तो जब घोंसला टूटने ही वाला था तो दोनों छोटी गौरैया जो थी वो पंखे के गोल वाले हिस्से पे जाकर वो बैठी थी और वहां से वो चींची कर रही थी, मानो कि वो अपना परिचय दे रही थी और पूछ रही थी कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़ियाँ अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। तो जब पिताजी ने देखा कि घोंसले में 2 छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं तो वो घोंसला तोड़ना बंद कर दिया और चुपचाप आके वो सोफे पर बैठ गए। और उनकी माँ ने सारे दरवाजे खोल दिए और उन्होंने देखा कि नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्ला रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगी। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। तो इस कहानी में हमने पढ़ा कि हमें पशु पक्षियों और सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम रखना चाहिए। गौरैया ने जब घर में घोंसला बनाया तो पिताजी ने उन्हें निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनके बच्चों की चींची सुनी और उनका दिल बदल गया। तो हमें समझना चाहिए कि हर जीव को अपने घर से प्यार होता है और हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी 2 गौरैया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।